बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से दो केसेस का फैसला दो अदालतों से आ चुका है और अब दोनों जजेस ने तहरीरी ऑर्डर, तहरीरी फैसले भी जारी कर दिए हैं। उन तहरीरी फैसलों में क्या है वो मैं आपके सामने रखूंगा और उन फैसलों के अंदर FIA के जो अफसरान हैं उनके बयान हल्फी भी शामिल हैं। उन्होंने मुख्तसर मगर जामे बयान हल्फी जो है उसमें क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन इस इशू के ऊपर आप जानते हैं कि जो हमारा शहर इक़्तिदार प्रोग्राम है जिसमें ईसा नकवी साहब, अदील वड़ाई साहब और मैं आपके सामने होते हैं, उसमें भी मुसलसल बात होती रही, मैं अपनी वीडियोस में भी बात करता रहा और मेरा शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा कि ये जो 3 केसेस हैं इनके हवाले से जो कुछ शहजाद अकबर साहब कर रहे हैं वो गलत है। शहजाद अकबर साहब को इसको ऑन नहीं करना चाहिए, उनको इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। ये मामला अगर FIA कार्रवाई करना चाहती है, FIA का अदारा कार्रवाई करना चाहता है, FIA और जहांगीर तरीन साहब के दरमियान रहने दें, खुद मुदाखलत ना करें। और यह बात मैं कई बार कह चुका हूं, आज एक बार फिर कह रहा हूं कि इस चीज के सबूत एक न एक दिन सामने आएंगे कि यह सब कुछ जो है वो शहजाद अकबर साहब ही करा रहे थे और पूरा एक माहौल बनाया गया कि ये बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल्स हैं। और यहां से बैठ के शहजाद अकबर साहब ने अपने पसंदीदा एंकर जिनको खबरें लीक करते हैं उनको ये कहा कि जहांगीर तरीन ईद जेल में करेगा, थाने में करेगा, गिरफ्तार होगा। और साथ ही उन्होंने वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि जो उन्होंने जाल बिछाया है जहांगीर तरीन गिरफ्तार होंगे। लेकिन क्योंकि इन 3 FIRs में दमखम नहीं था इसलिए दो अदालतों से बहरहाल एक तरह से जहांगीर तरीन के हक में ही फैसला आ गया है। और वो FIA जिनकी तरफ से बार बार ये खबरें लीक की जा रही थी कि जहांगीर तरीन को हम गिरफ्तार करेंगे, उस FIA के अफसरान को अदालत में ये बयान हल्फी देने पड़े कि हम जहांगीर तरीन को गिरफ्तार करने का इरादा नहीं रखते। और आपको यह भी याद होगा, अगर आप यूट्यूब पर जाके देख लें, चंद रोज पहले ARY पे खबर चलवाई गई, यानी चलवाई गई इसलिए कह रहा हूं कि जो सोर्स था उसने रिपोर्टर को खबर दी तो वो चली कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन अब 2 केसेस में 12 लिख के दे दिया है, एक केस बाकी है, उसमें देखते हैं क्या होता है। लेकिन 2 केसेस में कह दिया गया है कि जहांगीर तरीन की गिरफ्तारी हमें नहीं चाहिए। अब मैं आपके सामने दोनों फैसलों का मतन आपके सामने रखता हूं। जो पहला फैसला है ये है जनाब, उनका नाम है, पहले अदालत का आपको बता देता हूं कि ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर के हैं और उनके फैसले का मतन मैं आपके सामने रख रहा हूं। उनका नाम है हामिद हुसैन साहब, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लाहौर। और ये 11 जून 2021 को इसका फैसला जो है वो उस तारीख को समाप्त हुई थी और उसके बाद ये फैसला जारी हुआ। इसमें यह कहा गया है कि फाजिल डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA और केस के IO ने अपने बयानात रिकॉर्ड कराना चाहे, उनके बयानात को रिकॉर्ड किया गया। चांद अशरफ डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA लाहौर का अदालत में रिकॉर्ड कराया गया जो बयान हल्फी है उसमें बड़ी मुख्तसर लाइनें हैं कि FIA पाकिस्तान के बुनियादी हकूक पर, FIA हर पाकिस्तानी के बुनियादी हकूक पर यकीन रखती है और इस वक्त FIA को मुलजिम की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। दस्तखत आगे हैं चांद अशरफ के जो कि FIA के डिप्टी डायरेक्टर लॉ हैं। उसके बाद उमैद अशरफ भट्ट ये IO हैं जहांगीर तरीन केस के, उनका हल्फिया बयान है कि FIA पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हकूक हैं उन पर यकीन रखती है और इस वक्त FIA को मुलजिम की गिरफ्तारी की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद राना शाहवेज अहमद खान ये अली खान तरीन केस के IO हैं, उनका हल्फिया बयान है कि इसी तरह से कि पाकिस्तान के आइन में जो बुनियादी हकूक दिए गए हैं, जो पाकिस्तानियों के बुनियादी हकूक हैं उस पर यकीन रखते हैं और इस वक्त इनकी गिरफ्तारी की हमें ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से राना शाहवेज अहमद खान जो कि ये राना शाहवेज का ही मैं आपको बता रहा था। आगे आ जाएं जनाब, लिखा गया है कि FIA के इन अफसरान के बयानात के बाद जो अदालत ने लिखा है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जमानत की यह दरखास्त लगभग 2 माह इस अदालत के सामने ज़ेर इल्तवा रही और आज FIA के अफसरान ने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं कि मुलजमान जहांगीर खान तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और वाज़े तौर पर मुलजिम जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई ऐसा मवाद रिकॉर्ड पर नहीं आया जो उसे जुर्म में मुलविस करता हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उन लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है जो ये बार बार ये खबरें लीक कर रहे थे कि बहुत कुछ हमारे पास आ गया है। 2 माह तक केस चलता रहा। FIA के अफसरान ने 2 माह बाद अदालत को यह कहा कि हम जहांगीर तरीन और अली तरीन को गिरफ्तार नहीं करना चाहते और उसकी वजह यह है क्योंकि कुछ इनके पास इन 3 केसेस में था ही नहीं और इसलिए उन्होंने कह दिया कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करना चाहते। कि ये जुमला जरा दोबारा सुने कि FIA के अफसरान ने बयानात रिकॉर्ड कराए हैं कि मुलजमान की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और वाज़े तौर पर मुलजिम जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई ऐसा मवाद रिकॉर्ड पर नहीं आया जो उसे जुर्म में मुलविस करता हो
और इस मौके पर मुलजिम के फाजिल वकील की जानिब से जमानत की दरखास्त वापस लेने की भी इस्तदा की गई। जाहिर है जब FIA ने कह दिया कि हम गिरफ्तारी नहीं करना चाहते तो वो तो जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी चाहते थे, तो उन्होंने भी कहा कि जी मैं दरखास्त वापस लेना चाहता हूं। और इस मौके पर मुलजिम के फाजिल वकील की जानिब से जमानत की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा की गई। मुलजिम के वकील की जानिब से कहा गया कि अगर मुस्तकबिल में FIA मुलजिम जहांगीर तरीन अली तरीन के खिलाफ कार्रवाई करे तो उसके लिए अदालत से इजाजत ली जाए, क्योंकि पहले FIA ने हरासमेंट का माहौल पैदा किया और मुलजमान के जो अक्यूज हैं जिनके ऊपर इल्जाम है उनके सोशल स्टेटस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। उसके बाद जो जहांगीर तरीन और अली तरीन के वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया वो कुछ यूं है कि FIA के डिप्टी डायरेक्टर लॉ और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के बयानात की रोशनी में मैं अपने जो क्लाइंट हैं, जो अपने मुवक्किल हैं, जो इसमें अक्यूज हैं, उनकी जमानत की दरखास्तें वापस लेता हूं। अब ऑर्डर अदालत ने यह किया कि चूंकि जो अक्यूज हैं उनको कोई गिरफ्तारी का खदशा नहीं है और फाजिल डिप्टी डायरेक्टर लॉ FIA और केस के IO के बयानात की रोशनी में और अक्यूज के वकील के बयान की रोशनी में मौजूदा जमानत की दरखास्त को विड्रॉन करार देकर मुस्तरद किया जाता है। ताहम जब FIA हुकाम को दरखास्त गुजारों की गिरफ्तारी की जरूरत होगी तो वो जहांगीर तरीन अली तरीन को कम अज कम 10 दिन पहले नोटिस देंगे ताकि वो मजाज अदालत से रजू कर सकें। हामिद हुसैन साहब का ये ऑर्डर है। अब आ जाएं अगले ऑर्डर पे कि जो एडिशनल सेशन जज हैं रफाकत अली गोंदल, उनके ऑर्डर में क्या कहा गया है। जहांगीर तरीन और अली तरीन की जानिब से स्पेशल कोर्ट उसमें जो उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था उसका जिक्र किया गया है कि उसमें भी जमानत के लिए दरखास्तें दायर की गई हैं। इस केस की समाअत जो एडिशनल सेशन जज हैं रफाकत अली गोंदल, उन्होंने बतौर ड्यूटी जज के की, क्योंकि उसमें अभी मुस्तकिल को जज साहब नहीं आए तो ड्यूटी जज के तौर पे इन्होंने समाअत की। इस केस में भी FIA की जानिब से चांद अशरफ डिप्टी डायरेक्टर लीगल और शाहिद अली IO पेश हुए। और ऑर्डर में जो रफाकत अली गोंदल साहब ने लिखा है कि आगाज में डिप्टी डायरेक्टर लीगल FIA और IO की जानिब से कहा गया कि FIA बुनियादी हकूक को बरकरार रखने पर यकीन रखती है और कानूनी तरीके का नाजायज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस केस की मुनासिब इंक्वायरी के बाद तहकीकाती एजेंसी का यह नुक्ता नजर है कि जहांगीर तरीन और अली तरीन की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है और अगर किसी मरले पर मुलजमान की गिरफ्तारी की जरूरत होगी तो FIA मुलजमान की को कार्रवाई से पहले आगाह करेगा। FIA के डिप्टी डायरेक्टर लीगल के बयान की रोशनी में दरखास्त गुजार और उनके वकील की जानिब से कहा गया कि इन मखसूस हालात में वो इस दरखास्त के साथ अपनी जमानत की पिटीशंस को वापस ले रहे हैं कि तहकीकाती एजेंसी को अपने बयानात का पाबंद किया जाए और दरखास्त गुजारों के खिलाफ किसी भी क्रिमिनल कार्रवाई के आगाज से कम 7 दिन पहले उन्हें नोटिस दिया जाए। उसके बाद लिखा गया कि दर्ज बाला रिकॉर्ड शुदा बयानात की रोशनी में जमानत की इन पिटीशंस को बतौर वापस ली गई पिटीशंस के मुस्तरद किया जाता है। फ्रीकैन को अपने बयानात का पाबंद रहना चाहिए और जैसा कि तहकीकाती एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि मुलजमान को पहले नोटिस दिए बगैर उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसलिए इन हालात में पिटीशनर्स की दरखास्त जेन्युइन है और तहकीकाती एजेंसी जो अक्यूज्ड है उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई से 7 दिन कबल उन्हें आगाह करेगी। तो ये जनाब जज रफाकत अली गोंदल साहब का ऑर्डर है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि वो जो हाइप क्रिएट की गई थी और इसीलिए इमरान खान साहब के बयानी को धचका लगा, नुकसान पहुंचा, जब इन केसेस में दमखम नहीं था। लेकिन बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब ने खबरें लीक करके FIA के विजिट कर करके और पूरे तासुर दिया कि बहुत कुछ है इन केसेस में और जहांगीर तरीन गिरफ्तार होंगे, ये बच ही नहीं सकते, इनके खिलाफ इतना मवाद आ गया है कि इनका बचना नामुमकिन है। लेकिन अब उसी इदारे जिसको शहजाद अकबर साहब चला रहे हैं FIA को, उस FIA ने लिख कर दे दिया है कि उनके पास कोई ऐसा मटेरियल मौजूद नहीं है जिससे जहांगीर तरीन का जुर्म से ताल्लुक साबित हो, जिस बुनियाद पर अदालत ने ये दरखास्तें निपटा दी हैं और जहांगीर तरीन ने अपनी दरखास्तें वापस ले ली। यहां पर मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आपको, क्योंकि मैं आजकल शिफा जुसज़ई बनाम असद दूर केस से आगाह कर रहा हूं, मैं उसके ऊपर 2 वीडियोस कर चुका हूं। उसमें मैंने आपको यही बताया कि यहां पे शहजाद अकबर साहब FIA में मुदाखलत करके और कितना कुछ FIA से करवा रहे हैं, ऐसा कुछ करवा रहे हैं जिसके ऊपर पूरी हाइप बनी, पूरा एक जहांगीर तरीन ग्रुप बन गया। उस ग्रुप के साथ जो कुछ हुआ, जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। इतना कुछ उन्होंने तहरीक इंसाफ के अपने बंदे के साथ करवा दिया जहांगीर तरीन के खिलाफ। लेकिन जहां पे रियासत पे हमला करते हैं, जहां पर फौज पे हमला करने वाले हैं असद दूर जैसे लोग, इस तरह के बंदे, कई केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं। वहां पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह कहकर थक गई है FIA को आप SOPs को फॉलो करें, आप गाइडलाइंस को फॉलो करें, लेकिन
वहां पर FIA की कोई कारकर्दगी नहीं है, इंतहाई नालायकी है, इंतहाई नाकामी है, नालायक अफसरान पेश होते हैं जो SOPs को फॉलो नहीं करते, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते, तरीकाकार पे चलते नहीं है, कानून पे चलते नहीं है, जिस वजह से फौज के ऊपर हमले करने वाले, फौज को गालियां देने वाले या शिफा यूसुफ जही है इस तरह की खवातीन के खिलाफ बातें करने वाले, उनके ऊपर इल्जामात लगाने वाले, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। और वजह मैंने आपको बता दी है कि वजह यह है कि FIA की वहां पर कोई कारकर्दगी नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि शहजाद अकबर साहब अगर 3 चीजों पर फोकस कर लें, पहला वो फोकस कर लें बैरून मुल्क से जो उनकी ड्यूटी है, असासे और जदादें और पैसा जो बाहर पड़ा है वो वापस लाने के लिए मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, कोशिश जरूर करें जो कि हमें नजर नहीं आती। दूसरा, उनको कोशिश करनी चाहिए नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, वो बहुत मुश्किल है, उसकी बहुत सी वजूहत हैं, लेकिन कोशिश तो संजीदा नजर आनी चाहिए। और तीसरा, अगर वो कर सकें FIA को बेहतर कर लें, साइबर क्राइम विंग को बेहतर कर लें। यहां पे आप बताएं, यहां पे तो खुद अरकान असेंबली शिकायत करते हैं कि उनको मुख्तलिफ नंबरों से कॉल्स आती हैं, उनके नाम पे लोगों को कॉल्स आती हैं, लोगों को लूटा जाता है, कितने क्राइम्स होते हैं यही सोशल मीडिया के ऊपर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, लेकिन FIA नहीं इसको बेहतर बना सकती। और आसिफ इकबाल जैसे जो अच्छे ऑफिसर थे उनको जो श्री मजारी साहिबा की बेटी की कहने पर जो है वो हटा दिया गया। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट जो हुकूमत का हिस्सा है, वजीर हैं, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मैंने खुद ये बात उठाई है कि आसिफ इकबाल को बहाल किया जाए, उसके खिलाफ कुछ नहीं है, उसको गलत हटाया गया, आसिफ इकबाल को बहाल किया जाए और आसिफ इकबाल जैसे अच्छे ऑफिसर्स को लाके और FIA के साइबर क्राइम विंग को बेहतर बनाया जाए कि वहां पर चाहे कोई MNA शिकायत करे, चाहे कोई आम पाकिस्तानी शिकायत करे, चाहे उसका ताल्लुक हुकूमत से हो, चाहे अपोजिशन से हो, चाहे किसी से भी हो, अगर उसके साथ ज्यादती हो रही है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया कि यहां पे तो जो है वो आसिफ इकबाल जैसे ऑफिसर्स की जगह नहीं है, यहां पर उन लोगों की जगह है जिनको जैसे शहजाद अकबर कहें वो उनके कहने पर जहांगीर तरीन के खिलाफ केसेस बना दें, यहां से FIR तैयार होकर जाए इस्लामाबाद से, और एंड के ऊपर मुंह की खाना पड़े और एंड के ऊपर लिख कर देना पड़े बयान अल्फी कि हमारे पास कुछ भी नहीं है जहांगीर तरीन के खिलाफ। अगर कुछ नहीं है तो 4 माह से जो आपने जो कुछ किया वो आपने क्यों किया, किसके कहने पर किया। और मेरा ख्याल है कि किसी न किसी मौके पे 2 लोग कंफर्म हैं जो जिनको इमरान खान साहब हटाएंगे, मेरी ये प्रेडिक्शन है, मुझे ये नजर आ रहा है। एक शहजाद अकबर साहब हैं और एक और भी साहब हैं जो ट्विटर पे हर वक्त जो है बहुत एक्टिव रहते हैं, कोई और कंस्ट्रक्टिव काम करें या ना करें, तबाही और बर्बादी वाले काम वो जारी रखते हैं। तो देखते हैं मामला किस तरह आगे बढ़ते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफिज़।